फक्त विनंती असेल सर्वांना 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 4 षटक पूर्ण करायचे आहेत. 3 षटक तुम्हाला 15 मिनिटांमध्ये संपवायचे आहेत. त्याच्यानंतर जर संपले नाही तर तुम्हाला एक खेळाडू आतमध्ये ठेवायला लागेल सर्कलमध्ये. निश्चितच या ठिकाणी लकी ड्रॉ कुपन आहे प्रेक्षकांसाठी. प्रत्येक प्रेक्षक वर्गाला विनंती करतोय, कारण या स्पर्धेचा कणा म्हटलं तर तुम्ही आहात आणि तुमच्यासाठी या ठिकाणी आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून या ठिकाणी लकी ड्रॉ कुपन असणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला पारितोषिक असेल एअरबड. तर प्रत्येकाने या ठिकाणी येऊन आपली नोंदणी करायची आहे आणि बॉक्स मध्ये आपला लकी कुपन टाकायचा आहे. आणि एका प्रेक्षकाने एक वेळेलाच आपला नाव नोंदवायचं आहे. त्याच्यामध्ये 4-4 चिठ्ठ्या टाकायच्या नाहीत. एकच चिठ्ठी स्वीकारली जाईल याची देखील विनंती असेल, कारण बक्षीस लकी ड्रॉ म्हटल्यानंतर आपण 10 चिठ्ठ्या टाकून त्याच्यातून आपण जर बक्षीस मिळवत असाल तर तुम्ही लकी ड्रॉ मध्ये सामील नाही आहात असं समजलं जाईल. चलिए सामना ऑन कीजिए. स्टार्ट मोमेंट. सभी पहले गेंद के लिए ताली बजाएं. आज मैच का तीसरा दिन ये मुकाबला चलता हुआ सीता में अर्जुन गल्ली की तरफ से ये मुकाबला का आयोजन. स्टार्ट मोमेंट. नंदू दादा टाइम लगाइए. 1 मिनट. चलिए शुरू कीजिए. 8:30 हो चुके हैं. पहली गेंद. स्टार्ट मोमेंट. दोनों हमारे मुगल साहब जो मातृभाषा वाणिज्य करते हैं जिन्होंने टाइम लगा के रखा है. ऐसे भेजिए गेंद. पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद. गेंद को फुल कर दिया है. सीधी गेंद ने एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद के पीछे खिलाड़ी आखिरकार गेंद की जीत हुई. गेंद पहली 4 लोग ले लीजिए. शॉर्ट पिच गेंद थी. गेंद को देखा, बिल्कुल फुर कर दिया. पॉइंट के खिलाड़ी जिनके सर के ऊपर से गेंद एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गई. सीधी गेंद बॉडी लाइन से बाहर. 4 रनों के लिए 4 रनों के साथ खाता खोला सूरज ने. चार रनों के साथ खाता खोला है सूरज पाटिल ने. पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी. देखा प्रकाश जाना और इसे बिल्कुल एक नजाकत भरा स्ट्रोक खेला और सीधी गेंद बॉडी लाइन से बाहर. 4 रनों के लिए. ऐसे बेच अगली गेंद प्रमोद. फिर अपने बॉलिंग मार पर. ऐसे बेच अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद. गेंद तक गए थे खेलने के लिए, लेकिन कई बार डॉट गेंद की समाप्ति होती है. मैं हमेशा दोस्तों कहता हूं कि डॉट गेंद के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता. गेंद थोड़ी सी बाउंस हुई. बल्लेबाज ऐसे बेच गिरीश जी का यह आगमन होता हुआ. ऐसे बेच अगली गेंद प्रमोद. फिर बॉलिंग मार पर और इसे बेच फिर से खेला है उसी स्थान पर. एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद के पीछे खिलाड़ी देखते देखते गेंद जाकर बैनर पर लगी और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 8 रन पर नीचे. और पहली गेंद पर 4 रन, दूसरी गेंद डॉट और तीसरी गेंद पर शानदार जगह. खिलाड़ी ऑफ साइड में रखा नहीं गया क्योंकि उसी तरह से गेंदबाजी करना है तो खिलाड़ी बात तैनात थर्ड मैन पर करना चाहिए था इस हालात पर. लेकिन जब तक बल्लेबाजों ने 2 चौके लगाकर इरादे स्पष्ट कर लिए कि वो लंबा टारगेट रखना चाहते हैं जीता के सामने. संजय
ऐसे भी अगली गेंद और इस गेंद को फिर से टेप आउट करके हल्का सा खेला है गेंद के पीछे खिलाड़ी। जब तक गेंद से अगर खिलाड़ी उठाए 1 रन का मौका, 1 रन के साथ मुझे लगता है शायद और तो हो चुका। और इसी के साथ ये तीसरा रन, जहां 2 ही रन के बाद 3 रन मिले, 3 रनों के बदले टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 11 रनों पर। और इसी के साथ अभी 3 मिनट हो चुके हैं 10 सेकंड टाइम लगा गया है। और टाइम के साथ आपको कैसे भी करके 15 मिनट के अंदर 3 ओवर खत्म करने हैं, नहीं तो अगर खिलाड़ी को आपको दायरे के अंदर रखना पड़ेगा। सुपर 6 अगर सुपर 6 में जाते हैं तो शांताराम की तरफ से 5,555 रुपया है। इसी बीच अगली गेंद और इसी के साथ ये गेंद पैड पर लगी जोरदार अभिलू ने गेंद जब तक उठाए डॉट गेंद की समाप्ति। और ये जीता के लिए मौका, अगर सुपर 6 के लिए टीम जाती है तो शांताराम से 5,555 रुपए का इनाम है जीता के लिए। ऐसे भी अगली गेंद और इस गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद पीछे चली गई। जब तक गेंद को उठाए 1 रन का मौका, 1 रन के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ जाकर पहुंचा है 12 रनों पर। साथी स्कोर दिगंबर, साथी समालोचक मुकुल सर हमारे साथ है और कुल मिलाकर परसों में उपस्थित है तमाम अतिथिगण इस मैच के गवाह हैं। और परशुराम हाथी जी का भी आगमन हो चुका है। क्रिकेट के माध्यम से मैं सभी अतिथिगणों का मैं स्वागत करना चाहूंगा और मिस्टर धारकर जी का भी आगमन हो रहा है। प्रतीक गेंदबाजी करेंगे, प्रतीक मात्रे मानना पड़ेगा पहला ओवर खत्म हो चुका है, सिर्फ 4-5 मिनट का खत्म हो चुका है। प्रतीक सिडकॉन से गेंदबाजी करेंगे, पहली गेंद और इस गेंद को उछाल दिया है, गेंद हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी। जब तक गेंद को अगर खिलाड़ी गेंद फील्ड करे फिर से एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद गई है। जब तक बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए, 2 रनों के साथ बल्लेबाजों ने तीसरा रन और तीसरे रन के साथ मुझे लगता है शायद और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत। हम पर 3 रन हो चुके हैं, हनुमान नाइक 4 हो चुके हैं। 4 रन और 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ जाकर पहुंचा है 16 स्कोर हो चुका है। 4 रन है। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 16 हो चुका है। थर्ड अंपायर की मांग हेलो नंदो हनुमान नाइक जी, क्या बात है? चलिए चेक कीजिए रन आउट है या ना। देखिए खिलाड़ी आउट या ना चेक किया जा रहा है। आणि आपले सर्वांचे लाडके जगदीश भोईर साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे। एक उद्योगपती इथे आगमन झालेलं आहे। आणि सर्वांचे लाडके जे के पाटील यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे आता।
नको बोलू समजे हाय ते फक्त बोल ना कोणी बोलू नका तिथे बाकीच्या साईडला वा. आपल्यापर्यंत योग्य तो डिसिजन तिसरे पंच देतील. आपण त्याच्यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करायचा नाहीये. नॉट आउट. नॉट आउट है. टेक्नीशियन काफी बढ़ चुका है जिसमें सब दिखाया जाता है. या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर रिव्ह्यू घेण्याचा फक्त हनुमान नाईक 5 रन आता. ओके थँक्यू. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर रिव्ह्यू आपण दोन गोष्टींसाठी घेऊ शकतो. एक म्हणजे वेस्ट हाईट साठी आणि दुसरा म्हणजे रनआउट साठी. ये 5 रन आते हैं तो कुल मिलाकर टीम का स्कोर हो चुका है 17 रन. अंपायर ने देखा जाना पर्चा और इसे नॉट आउट का करार देते हुए आसमान पर उंगली उठाई थी अंपायर ने, लेकिन यहाँ टेक्निकल के द्वारा देखा गया है कि देखने का मौका हर किसी के पास होता है. वही नेशनल स्पोर्ट की तरफ से ये पूरा मैच का छायाचित्र किया जा रहा है और वो देखने के बाद ही पता चलता है कि जिनकी नेटवर्क कितनी अच्छी है. प्रतीक फिर अपने बॉलिंग मार पर चला 7 मिनट हो चुके हैं. इसी पे अगली गेंद डालने के लिए तैयार. ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद ऑप्टम से काफी बाहर. वाइड का इशारा. अतिरिक्त रनों की संख्या हो चुकी एक और टीम का स्कोर बनता हुआ जाकर पहुंचा 18 रनों पर. दूसरा ओवर प्रगति पर है. स्लो मोशन डिलीवरी फेंकने की कोशिश की थी. गेंदबाज यही काम करते हैं कि गेंद अपने लाइन एंड लेन के साथ फेंके तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंद हो सकती थी, लेकिन बल्लेबाज प्रतीक की सोच स्लो मोशन गेंद थी. बुद्धिमत्ता लगाना चाहते थे गेंद के पीछे, लेकिन अंपायर काफी चालाक है और इसी के साथ पैट कट का मुंह खोला. सीधी गेंद बॉडी लाइन से बाहर. थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर. डीजे शानदार एक्शन. हनुमान नाइक डीजे 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 आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है. अब 1 मिनट बजाइए के बाद में बंद कीजिए. डीजे टांडे. इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 22 रन. मैच का आयोजन किया सीता में अर्जुन गली 200 नाम ने एक ब्रांड है और मैत्री चषक का आयोजन किया गया है. ये दूसरा पर्व है सीता में अर्जुन गली का, जिसके आयोजक है देवचंद मात्रे और 25 मात्रे जी. और ऐसे भी अगली गेंद डालने के लिए तैयार. प्रतीक फिर अपने बॉलिंग मार पर आते हुए और इस गेंद को घुमाने की कोशिश. गेंद पीछे चली गई. जब तक गेंद को रोका गया है. शानदार फील्डिंग मयूर के द्वारा. 1 रन मिला. 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 23 रन 23. और अभी तक कोई विकेट जल्दबाजी नहीं की. एक अच्छी साझेदारी बनती पलकती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में. कोशिश अच्छी है दोनों बल्लेबाजों की. संजय और सूरज की एक साझेदारी के साथ टीम को आगे लेने की कोशिश की युवा कोपर टीम को. पहला मुकाबला आज के दिन का जीता और कोपर के बीच में चलता हुआ. इसे भी अगली गेंद थोड़ी सी बाहर निकली गेंद, लेकिन अंपायर ने देखा जाना पर्चा. हम हनुमान नाइक की बात करें तो जिनके पास कई मैचों का अनुभव है और कई बार वो हर गांव में जाकर उरन से लेकर पनवेल तक जिनका सफर शुरू है. अच्छी बात है कि हमारे गांव के अंपायर के भूमिका में नंदू दादा हो और हनुमान नाइक जी हो अपना काम खूबिया निभाते हुए. वैसे भी अगली गेंद डालने के लिए तैयार. ये गेंद ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद हवा में. गेंद के पीछे खिलाड़ी, लेकिन जब गेंद लैंड हुई कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था. 1 रन का मौका. और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन स्कोर हो चुका है.
रात में बहुत हवा चलती है लेकिन अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और अतिथिगण में यशवंत काका जी का यहाँ आगमन हो चुका है। बिल्कुल लायंस के जबरदस्त खिलाड़ी। ऐसे भी अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद फिर से खेला है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। जब तक गेंद को उठा एक रन का मौका। अच्छी फील्डिंग अभी हो चुकी है लेकिन सोच काफी अच्छी थी और इसी के साथ एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 26 रनों पर। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर खत्म होने के बाद टीम का स्कोर 26 हो चुका। ड्रिंक की ट्रॉली मैदान पर वहां पर ही है। टीम का स्कोर 26 हो चुका है। 11 मिनट हो चुके हैं और कुल मिलाकर ये सलाह लगे लाईन संघर्ष क्षेत्र लावून घ्या जास्त वेळ घालू नका प्लीज। 4 मिनिटं तुमच्याकडे आहेत। टीम का स्कोर 26 हो चुका है। चला लगे सामना चालू कर जास्त वेळ घालवू नका। टीम का स्कोर हो चुका है 26 रन। 2 ओवर खत्म होने के बाद पहले ओवर में आए कुल मिलाकर 12 रन और इस ओवर में आए कुल मिलाकर 14 रन। कई बार ऐसा होता है। क्रिश गेंदबाजी करेंगे। सूरज स्ट्राइक पर। सूरज स्ट्राइक पर गेंदबाजी करेंगे क्रिश। ऐसे भी अगली गेंद क्रिश की पहली गेंद और इस गेंद को फुल कर दिया है। गेंद हवा में और इसी के साथ गेंद दंदनाती 6 रनों के लिए डीजे। आगे का मुकाबला होगा अकादेवी तारा और गांव देवी दीव। दोनों टीम से मेरी गुजारिश आगे का दोस्तों मुकाबला आपका होने वाला। अगर आप समय पे नहीं आती है फर्स्ट इनिंग होने के बाद तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। यहाँ पहली गेंद पर शानदार छक्का सूरज के बल्ले से निकलता हुआ। ब्लॉक होल में गेंद डालने की कोशिश लेकिन गेंद को फुल कर दिया। सीधी गेंद मिड विकेट के रीजन में बिल्कुल 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इसी बीच क्रिश की अगली गेंद फिर से शॉर्ट पिच गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन रीजन में। गेंद के पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद को उठा 1 रन का मौका बल्लेबाजों के पास। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ जाकर पहुंचा है 33 रनों पर 33। साथी स्कोरर दिगंबर यहाँ उपस्थित है और यूट्यूब के माध्यम से नेशनल यूट्यूब के माध्यम से मुकाबले आप घर बैठे भी देख सकते हैं। इसका लुक उठा सकते हैं। 33 स्कोर हो चुका है। पहली गेंद पर शानदार छक्का। दूसरी गेंद पर सिंगल आई। क्रिश फिर अपने बॉलिंग मार पर। और इसी के साथ फिर से खेला है लॉन्ग ऑन पर। 1 रन का मौका और 1 रन के साथ गेंद 4 रनों किस्मत का चौका रहा। खिलाड़ी वहां पहुंचे थे लेकिन रोकने में नाकामी मिली और सीधी गेंद बॉडी लाइन से बाहर डीजे। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 37। कोई विकेट खोई नहीं अभी तक। एक अच्छी पार्टनरशिप पलकती हुई मैदान के ऊपर। कोशिश कामयाब होती हुई दोनों बल्लेबाज संजय और सूरज की। शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। अनुमान लगाता उससे ज्यादा स्कोर बनता हुआ। इसी बीच अगली गेंद और बैट का मुंह खोला बिल्कुल पॉइंट के बीच में से गेंद थर्ड मैन की तरफ जाती हुई। देखते देखते गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बैक टू बैक दूसरा चौका डीजे।
गेंद को जिस तरह से खेला गया था बिल्कुल आंखें गेंद पे जमाना खिलाड़ी इस क्लास से कोई सीखे आंखें गेंद तक अंतिशोला से रखी और बैट का मुंह खोला और सीधी गेंद थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर 4 रनों के निकल चुकी थी। कई मौका नहीं था लेकिन निगाहें डटी रही और जिस तरह संजय की बात की जाए तो जीता गांव की जमाई राजा है वो। संजय की बात की जाए तो जबरदस्त खिलाड़ी है कोपर गांव के लिए, हमेशा खेलते हुआ कोपर से। और इसी के साथ ये गेंद कैच हो चुके आउट। दीपक ने कैच लिया है। नए बल्लेबाज मैदान पर संजय आउट होने के बाद गोपाल का आगमन होता मैदान के ऊपर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। पहली गेंद पर शानदार छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल और तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके आए और आखिर 5वीं गेंद की सफलता क्रीज के हाथ लग चुकी है। फलंदाजांना विनंती असेल की आपण पण जास्त वेळ घेऊ नका, लगेच सामना चालू करा। आखिरी गेंद प्रगति पर 1 टू गो। गोपाल लेफ्ट बल्लेबाजी से मैदान पर आ चुके हैं। क्रिश राइट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद और इस गेंद को उछाल दिया है, गेंद हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी लेकिन कैच करने का प्रयास नहीं किया जब तक बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ जाकर पहुंचा है 43। ताली बजाइए, बिल्कुल 15वां मिनट में ये ओवर हो चुके हैं। तो ये दोनों टीम के लिए मैं एक ताली बजाने की सभी खिलाड़ियों को और दर्शकों को कहना चाहूंगा। शानदार क्रिकेट देखने को मिला, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नेम लगना तो बिल्कुल गांव में होना चाहिए। शुरुआत जीता करती है तो कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है। आखिरी ओवर बचा है, आने वाले 6 गेंद बचे हैं। टीम का स्कोर 43 हो चुका है, 43 स्कोर हो चुका है। अभी भी आखिरी 6 गेंद बचे, अगर 6 गेंदों में कम से कम 10 या 12 रन आते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर सामने होगा। लेकिन इस मैदान के ऊपर मैंने कई बार 55-60 रन बनते हुए 4 ओवर में देखे हैं। कल आपने देखा होगा इस मैदान के ऊपर 62 रन जीता अलबेला जीता टीम ने बनाया था। कहीं ना कहीं वो बात होती है। अकादेवी तारा और गांव देवी दीव दोनों टीम से मेरी गुजारिश है कि आगे का दोस्तों मुकाबला आपका होने वाला है, तो दोनों टीम कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। आगे का मुकाबला आपका होने वाला है। दीव और तारा संघाच्या संघनायकाला आणि दीव संघाच्या संघनायकाला विनंती करतोय की आपण टॉच बॉक्स मध्ये येऊन आपला नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे। हा षटक समाप्तीचा निर्वाळा आला की लगेच आपण या ठिकाणी यायचं आहे। तसेच आमचे समालोचक निलेश यांचं आगमन झालेलं आहे। और इसी बीच सौरभ की पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद पढ़ नहीं पाया और इसी के साथ वाइड का इशारा। अतिरिक्त संख्या हो चुकी है, 3 रन टीम का स्कोर बनता हुआ जाकर पहुंचा है 44। थोड़ा बाउंस कर देना चाहते थे गेंद को, अंपायर ने देखा जाका परचा और इसे वाइड करार दे दिया। अतिरिक्त संख्या हो चुकी है, 3 रन टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 44। ऐसे बीच अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद और ये फिर से बैक टू बैक दूसरी गेंद वाइड आती हुई। टीम का स्कोर हो चुका है 45 यानी कि 45। पहली 2 गेंद वाइड साबित हुई है। स्कोर ज्यादा हो चुका है, उसका रोकने की कोशिश करना चाहता है लेकिन ऐसे हालात पर गेंद लगातार वाइड 2 आए हैं, उसका फायदा टीम को होता हुआ। ऐसे भी टपआउट करके खेलने की कोशिश, गेंद के पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाया जाए। और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ जाकर पहुंचा है 47। अकादेवी तारा और दीव टीम से मेरी गुजारिश है कि आगे का दोस्तों मुकाबला आपका होने वाला है। चलिए टॉच विन के लिए फौरन आ जाइए जैसे फर्स्ट विनिंग खत्म हो जाती है।
जैसे लायंस के श्रीकांत म्हात्रे जी का ये आगमन हो चुका है, जिनसे मेरी गुजारिश आप स्टेज पर आ जाइए प्लीज। श्रीकांत म्हात्रे लायंस के खिलाड़ी, ज्येष्ठ खिलाड़ी जिनको कहा जाता है, और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई ज्येष्ठ खिलाड़ी श्रीकांत म्हात्रे जी का आगमन होता हुआ लायंस के। फोर्टी 47 स्कोर हो चुका है, 4 ओवर का मुकाबला है। ऐसे भी अगली गेंद सौरभ की, और इस गेंद को खेला है बिल्कुल लॉन्ग ऑन पर। जब तक गेंद को उठाया जाए, 1 रन का मौका, 1 रन के साथ बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ जाकर पहुंचा है 49। 49 स्कोर हो चुका है। पहले 2 गेंद वाइड है, जिसके बाद 1 गेंद डॉट साबित हुई, जिसके बाद 2-2 रन आए हैं। कुल मिलाकर टीम का स्कोर हो चुका है 49। एक लंबा टारगेट सामने रखना चाहती है टीम को पर, युवा को पर, और उस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली है, खास करके संजय और सूरज से जुड़ने का अच्छी साझेदारी की। और इसी के साथ इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाए, समय के साथ बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए, और इन 2 रनों की बदौलत टीम का स्कोर हो चुका है 51। ताली बजाई, आज के दिन का ये रिकॉर्ड के रन बनते हुए पहले दिन ही रिकॉर्ड है अलवेला टीम का, जिन्होंने इस मैदान पर 62 रन बनाए थे। चलिए 64 रन, 65 रन बनाए थे, 65 का टारगेट था, लेकिन आखिरी गेंद पर जीता को 1 रन चाहिए थे, लेकिन वो मुकाबला हार गई टीम। और इसी के साथ फिर से फुल करने की कोशिश, टीम का स्कोर हो चुका है 51। आखिरी गेंद बची है फर्स्ट इनिंग की, टीम का स्कोर हो चुका है 51। आज के दिन का ये पहला मुकाबला है जीते और युवा कोपर के बीच में। आगे का मुकाबला आगा देवी तारा और गांव देवी दीव के बीच में होगा। जैसे फर्स्ट इनिंग खत्म होती है, टॉस होगा आखिरी गेंद, और इस गेंद को फुल कर दिया है बिल्कुल मिड विकेट के रीजन में। गेंद के पीछे खिलाड़ी, गेंद निकल गई पीछे से, सीधी गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। डीजे, मैं दोनों टीम की तारीफ करूंगा जिन्होंने 20 मिनट में बिल्कुल 4 ओवर खत्म किए हैं। लायंस और युवा को पर आगे खेलने चलता हूं मेरे साथी कमेंटर मोकल सर के पास। हॅलो, दीव आणि तारा दोन्ही संघाचे कर्णधार यायचे आहेत. दीव तारा, हॅलो हॅलो, सुस्वागतम. उपस्थित सर्व मान्यवरांचं, आयोजकांचं, मैत्री चषक सीतामाई अर्जुन गल्ली एकता ग्रुप यांच्या मार्फत सहर्ष स्वागत स्वागत स्वागत. दीव आणि तारा या दोन्ही संघामध्ये लढत आपण नेक्स्ट मॅच मध्ये बघणार आहोत. अतिशय खेळीमेळीचं वातावरण या ठिकाणी, जिता गाव पूर्ण हादरून गेलेला आहे, दुमदुमून गेलेला आहे. कारण जे सर्व समर्थक आहेत, आयोजक आहेत, खेळाडू आहेत, ज्येष्ठ खेळाडू श्रीकांत म्हात्रे साहेब लायन्स या ठिकाणी उपस्थित आहेत. एक ज्येष्ठ खेळाडू आहेत, त्यांचं यथोचित मान सन्मानित केलं जाईल. आपण आला साहेब, कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल आयोजकांच्या वतीने, कमिटीच्या वतीने तुमचं सहर्ष स्वागत स्वागत स्वागत. या ठिकाणी सिकंजी म्हात्रे यांचं या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान, मायेची उबदार शाल आणि एक सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी त्यांचा यथोचित मान सन्मान आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून या ठिकाणी केला जातोय. चला, देऊ संघाचा कर्णधार हा तुम्हाला दुसरा पुकार आहे. देऊ संघाचा कर्णधार आपण आला असाल तर आपण उपस्थिती दाखवायची आहे. टॉर्च उडवण्यासाठी विरोधी संघ, देव संघाचा संघनायक जर वेळेवर उपस्थित राहिला नाही तर पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. चला, कमिटी देऊ संघाच्या
खेळाडूला कॉल करायचा आहे, अन्यथा पेनल्टीला या ठिकाणी परशुरामजी म्हात्रे यांचं स्वागत राजनजी म्हात्रे यांच्या हस्ते या ठिकाणी केलं जाईल. परशुरामजी म्हात्रे चला दिवसा उपस्थित आहे. चला नाणेफेकीसाठी मी आमंत्रित करतोय आदरणीय सन्माननीय या ठिकाणी आमचे या ठिकाणी अतिथी उपस्थित राहिलेत. परशुरामजी म्हात्रे यांचं इतुचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलं जातोय. धन्यवाद. परशुराम म्हात्रे साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉर्च उडवून घ्यायचा आहे. टॉर्च का बॉस कोण होणार आहे? राजनजी म्हात्रे यांच्या हस्ते विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉर्च उडवण्याचं काम करायचं आहे. देव आणि तारा या दोन्ही बलाढ्य संघामध्ये नेक्स्ट मॅच इथे होणार आहे. रंगतदार सामना नक्कीच प्रेक्षकांना बघायला मिळेल. टॉस का बॉस कोण होने वाला आहे? आणि या ठिकाणी रामजी टेलर यांचं स्वागत करतील. परशुरामजी देव संघ टॉस विन झालेला आहे. दोन्ही संघांना खूप परशुरामजी पाटील यांच्या हस्ते राम टेलर यांचं इतुचित मान सन्मान केलं जाईल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. कारण कोणत्याही कार्यक्रमाची शोभा ही मान्यवरांशिवाय होत नसते. तर तुम्ही या ठिकाणी आवर्जून वेलात वेल काढून या ठिकाणी उपस्थिती दाखवलीत आणि आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून तुमचा इतुचित या ठिकाणी मान सन्मान केला जातोय. रोहितजी म्हात्रे कोपर या त्यांचं या ठिकाणी इतुचित मान सन्मान होईल राजनजी म्हात्रे यांच्या हस्ते. चला हॅलो हे बघा, या स्पर्धेमध्ये आज ज्या खेळाडूंनी सहभाग घेतलेला आहे, ज्या संघाने सहभाग घेतलेला आहे, आपणास विनंती आहे की टायमिंग अलर्ट केला गेलेला आहे. आपलं 4 षटक ह्या 20 मिनिटांमध्ये झाले पाहिजे, 3 षटक 15 मिनिटांमध्ये झाले पाहिजेत. जर 15 मिनिटांमध्ये 3 षटक कंप्लीट झाले नाही तर आपल्याला शेवटच्या षटकामध्ये एक खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये घ्यावा लागेल. कमिटीचा हा निर्णय आहे, त्यामुळे सर्व क्रिकेटप्रेमी रसिकांनी, कर्णधारांनी आणि संघ मालकांनी याची नोंद घ्यायची आहे. पहिला चेंडू जसा मैदानावरती पडेल त्यापासून आपण टायमिंग चालू केला जाईल, याची नोंद घ्यायची आहे. ओव्हर टू निकेत सर. या ठिकाणी आपण पाहतोय अगदी लायन्स जिथे विपक्ष युवा कोपर मध्ये हा सामना रंगतोय या ठिकाणी. आणि प्रथम नाणेफेकीचं कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं जिता संघाने. या ठिकाणी सुरेख फटका, पहिलाच फटका सुरेख होता. या ठिकाणी काय घडलंय? तालमेल जुळलं गेलं नाही. या ठिकाणी रनआउटच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागेल फलंदाजाला. बॅक टू पेव्हलियन, पहिलाच झटका जिथे संघाला. डीजे मार्कवर फलंदाज मार्गस्थ होईल क्रिश. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर पहिला चेंडू फेकला गेला होता मिलिंद म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. अगदी असं वाटलं नव्हतं की पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त होईल, मात्र या ठिकाणी दोघांमध्ये ताळमेळ जुळलं नाही, कॉलिंग व्यवस्थित पाहायला मिळाली नाही आणि म्हणून विकेट गमवावी लागली सत्यम म्हात्रे यांना रनआउटच्या स्वरूपात. या ठिकाणी बॅटची इनरेज असं वाटलं होतं दुसरा विकेट माघारी पडते, मात्र या ठिकाणी काय घडलंय? झेल ड्रॉप झालाय, परंतु प्रयत्न देखील तेवढे चांगले होते यष्टीरक्षकाचे. थांबवलं गेलंय. अद्यापपर्यंत संघाचा श्रीगणेशा देखील होत नाही. 0 धावसंख्या धावपटलावर. भारताने जगाला काय दिलं? तर भारताने जगाला दिला 0. आर्यभट्टांनी दिला 0 भारताला. तेव्हा कुठे संख्या वाढत गेली, नाहीतर संख्या राहिली असती 9. या ठिकाणी काय पाहतोय?
सरळ बॅटने फटके येत नाहीत आणि या ठिकाणी आडवी बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता होईल. धाव फलक तिथेच 0 या धावसंख्येवर. अंडा हा कधी फुटला जाईल, धाव फलक कधी पुढे जाईल, कारण धावपटलावर धावसंख्या जमवायची असेल 56, आपतक 56 अशी धावसंख्या जमवावी लागेल. या ठिकाणी चेंडूला खोदून काढलाय. कव्हर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक येईल, डीप मधून प्रोटेक्ट करेल आणि चेंडूला फेकेल. तद्वारा 2 धावसंख्या सहजगत्या प्राप्त केल्या जातील. या 2 धावसंख्येने धावफलक पुढे जाईल, म्हणजेच धावपटलावर श्री गणेशा होईल 2 या धावसंख्येचा. अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी आतापर्यंत मिलिंद म्हात्रे यांच्या माध्यमातून पाहतोय, कारण चेंडू फेकले गेले 4 आणि धावसंख्या खर्च केली 2. अगदी मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये रोखून धरलंय जिथे संघाला. या ठिकाणी पुन्हा एकदा चेंडूला टोलवला जातोय. मिड ऑफ रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होता, त्याने कोणत्याही प्रकारची चुकी नाही केली. निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता झाली. समीर त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेत पाहतोय मी. माझे परम मित्र, माझे क्लासमेट समीर मोकल आणि मी निकेत मोकल. या ठिकाणी चेंडूला टोलवलं. खराब चेंडू होता, थांबणार नाही. चेंडू जाईल सीमारेषा पार, चौकार डीजे. देखील या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्याला देखील माहिती आहे की टाइम किती होतोय. शेवटचा चेंडू अगदी गचाल चेंडू म्हणावा लागेल. फुल्लर लेन चेंडू होता, त्याला जस्ट फ्लिक केलं मिड विकेट रिजन मध्ये. त्या चेंडूवर धावा कोरला गेल्या 4. धावफलक 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 बाद 6 अशी धावपटलावर जोडली गेली. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक होतं, असं वाटलं होतं हाणामारी होईल त्या षटकामध्ये. हाणामारी कुठली, रोखून दिले जिथे संघाला. लाईन जिथे सिंहासारखी दहाड करावी लागेल. या ठिकाणी पुलटा स्वरूपाचा चेंडू येईल सीमारेषा पार, षटकार डीजे. थँक्यू डीजे, थँक्यू. या ठिकाणी आपण काय पाहतोय, अगदी 2 चेंडू कुप्पर संघाच्या बाजूने पाहायला गेलो तर गचाल फेकले गेले आणि त्या दोन्ही चेंडूचा पुरेपूर समाचार घेतला गेला. एक षटकार आणि चौकार जर जिथे संघाच्या अकाउंट मध्ये जमा झाला असेल तर तो जमा झालाय खराब चेंडूच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज. या ठिकाणी आपलातून दर्जाचा चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू फेकला गेलाय. क्रिकेट मधला ब्रह्मास्त्र फेकला गेलाय गिरीश म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. पहिला चेंडू देखील त्याच पद्धतीचा फेकण्याचा मनसुबा होता, मात्र नेहमी हे घडत असतं. ज्यावेळी गोलंदाज यॉर्क चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करत असतो त्यावेळी चेंडू एकतर फुल टॉस जातो किंवा ओरपीच बनत असतो. या ठिकाणी तसाच प्रयत्न, परंतु या ठिकाणी चेंडू गेलाय फुलटॉस आणि फुलटू वसूल देखील केलाय फलंदाज सौरभ म्हात्रे याने. या ठिकाणी आपण जर पाहायला गेलो तर अगदी महागडा षटक म्हणावा लागेल सध्याच्या घडीला फेकताना पाहतोय गिरीश म्हात्रे. कारण जर पाहायला गेलो तर 3 चेंडूंचा अद्यापपर्यंत खेळ झाला आणि 3 चेंडू मागे गिरीश म्हात्रे या गोलंदाजाने
12 धावसंख्या खर्च केल्यात. कमबॅक करणं गरजेचं असेल. वारंवार या ठिकाणी ब्लॉकल चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होतोय, मात्र एक चेंडू 3 चेंडू मागे ब्लॉकल पडलाय, परंतु 2 चेंडूंवर चोप दिला गेलाय. ज्या पद्धतीने द्यायची गरज होती त्या पद्धतीने या ठिकाणी चोप दिला गेलाय, कारण धावसंख्या धावपटलावर जोडली गेलेली आहे 55 आणि 56 धावसंख्या जमवायची आहे आणि मोठी फटकेबाजीची गरज असणार आहे. कारण पहिला षटक अगदी एकदम कंजूसी भरा टाकला गेला. त्या षटकामध्ये 6 धावसंख्या खर्च केल्या, मात्र या षटकावर तुटून पडलाय फलंदाज सौरभ म्हात्रे. या ठिकाणी उपस्थित झाले जगदीशजी म्हात्रे यांचं देखील आमच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. कारण या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तीचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. सीतामाई अर्जुन गल्ली एकता ग्रुप जिथे आयोजित हा मैत्री चषकाचा दमदार आयोजन. याचे आयोजक देवानंदजी म्हात्रे आणि 35जी म्हात्रे आणि त्यांना सहयोग करणारे 34जी म्हात्रे यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा. या ठिकाणी चेंडूला टोलवलाय, उंच माझा झोका, काय घडेल? गोलंदाजालाच या ठिकाणी मिळालाय धोका. कोणी दिलाय? तर आपल्या टीम मधील क्षेत्ररक्षकाने हा धोका दिलाय. साधा झेल होता, परंतु तो झेल निसटला. या ठिकाणी निश्चितच या ठिकाणी आम्हाला इत्तमभूत माहिती पुरवली जाते की हे जिते गावची जावई आहेत. या ठिकाणी फिक्सिंग जमणार नाही, आपल्या गावाच्या अस्तित्वासाठी खेळावं लागेल. पुन्हा एकदा तडाखा दिला जातो, मानवंदना येते समालोचन कक्षाला. चेंडू जाईल सीमारेषा पार, षटकार. डिंग्स ब्रेक घ्यायचा आहे. धावसंख्या जोडली गेली 26. अद्यापपर्यंत 2 षटक आणि 30 धावसंख्येची आवश्यकता. निश्चितच लायन जिथे संघासाठी मोठी ऑफर आहे. जर टॉप 6 मध्ये जर क्वालिफाय हा संघ झाला जिथे संघ, तर 11,111 रुपयाचा पारितोषिक तब्बल शांताराम म्हात्रे यांनी हा पारितोषिक लावलाय. त्यांना माहिती आहे आपला गावाचं अस्तित्व टिकवायचं असेल तर आपल्याला टॉप 6 मध्ये जाणं गरजेचं आहे आणि त्यांनी ते ओळखलंय आणि आपल्या खेळाडूंसाठी या ठिकाणी पारितोषिक लगवलं गेलंय. 11,111 रुपयाचा पारितोषिक तब्बल या ठिकाणी आपण पाहतोय. शॉट पीस रुपयाचा चेंडू शॉट पूल केलाय, चेंडू जाईल. या ठिकाणी काय घडतोय? गचाल क्षेत्ररक्षण वारंवार पाहतोय कोपर संघाच्या बाजूने. या ठिकाणी देखील झेल सुटला गेलाय. क्रिकेट मध्ये महत्वाचा असतो तो म्हणजे क्षेत्ररक्षण, कारण जो काम पूर्ण करत असतो तो क्षेत्ररक्षकाने करायचा असतो. कारण फलंदाजी करत असतो, गोलंदाजी करत असतो, परंतु या दोघांना सांगड घालण्याचं काम जर करायचं असेल तर तो क्षेत्ररक्षकाने करायचं आहे. मात्र या ठिकाणी वारंवार चुका केल्या जात आहेत युवा कोपरच्या माध्यमातून. या ठिकाणी चेंडूला केलून काढले, फाईन लेग रिझन निवडला, चेंडू जाईल सीमारेषा पार. चौकार, चौकाराने धावफलक पुढे जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 32. डीजे मिलिंद म्हात्रे याने खिंडार पाडला होता जिथे संघाच्या डगआउट मध्ये. मात्र या ठिकाणी गिरीश म्हात्रे यांनी 20 धावसंख्या खाल्या. त्यानंतर संदीप हा गोलंदाज देखील मागणा ठरतोय. थर्ड अंपायर आहे, गोलंदाजावर काहीसा आक्षेप आहे, त्याच्या गोलंदाजीवर आक्षेप आहे. तर तिसऱ्या प्रांतानं या ठिकाणी प्राचारण केलं. आपला गेम स्टार्ट ठेवा. इकडे पंच लक्ष देत आहेत.
या ठिकाणी सेन्सिबल क्रिकेट कव्हर रिझन मध्ये चेंडूला खेळून काढला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येईल, चेंडूला पकडेल तोच वर. या ठिकाणी 2 धावा सहज घातल्या. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न, फंबलिंग पाहायला मिळाली. काय घडतोय मैदानामध्ये? अगदी गचाल क्षेत्ररक्षणाची धुरा या ठिकाणी स्वीकारतोय कोपर संघ. अगदी धावसंख्येचा डोंगर फोडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी सौरभ म्हात्रे आणि क्रिश यांच्या माध्यमातून केला जातोय. जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं, असं काहीच या ठिकाणी मनसुबा घेऊन उतरला जिथे संघ. या ठिकाणी काय आपलातून दर्जाचा कव्हर पॉइंट रिझन मध्ये चेंडूला खेळून काढतोय. चेंडू जाईल सीमारेषा पार, चौकार डीजे. संदीप कमबॅक करावा लागेल. या 2 चेंडू योग्य पद्धतीने हातलावे लागतील. रणमध्ये कायसा बिघाड या ठिकाणी पाहायला मिळाला. गोलंदाजाचा तालमेल बिघडलाय, संतुलन बिघडलंय, कारण आक्रमक झालेत या ठिकाणी सौरभ म्हात्रे आणि क्रिश. या ठिकाणी चेंडूला शॉर्ट ऑन पुल केलाय. क्षेत्र काव कॉर्नर रिझर्व मध्ये चेंडू येईल, पकडेल, फेकेल. या ठिकाणी काय घडेल? गोलंदाज चेंडू गॅदर करू शकत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली. अर्ध्या रस्त्यात प्लेअर होता असं वाटलं होतं सहजगत्या विकेट प्राप्त होईल, परंतु 2 धावा सहजगत्या पूर्ण केल्या. त्या 2 धावसंख्येने धावफलक पुढे जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जोडली जाईल 41. अद्यापर्यंत 16 धावसंख्येची आवश्यकता, 15 धावसंख्येची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. या ठिकाणी मिड विकेट रिझल्ट मध्ये चेंडूला खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात, कोणत्याही प्रकारची चुकी केली जाणार नाही. आता समीकरण असणार आहे 6 चेंडू आणि 14 धावसंख्येची आवश्यकता. कोणता असा गोलंदाज असेल तो ही धावसंख्या रोखू शकेल, परंतु मला वाटत नाही ही धावसंख्या रोखली जाईल, कारण आक्रमक झाले तर सौरभ म्हात्रे आणि क्रिश. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची टीम मीटिंग घेऊ नये. चला, कोपर संघाच्या बाजूने 4थं षटक घातलेलं समीर मोकल. धावपटलावर धावसंख्या 42. 14 धावसंख्येची आवश्यकता. चेंडू असतील तुमच्याकडे 6 आणि धावसंख्या जमवायची असेल 14, परंतु समीर हा देखील एक चांगल्या पद्धतीचा गोलंदाज आहे. शेवटचा षटक हाताळेल समीर मोकल. मला वाटत नाही की ह्या धावसंख्या रोखल्या जाऊ शकतात, परंतु समीर मोकल हा गोलंदाज ही धावसंख्या रोखेल, कारण त्याच्यामध्ये देखील ती गुणवत्ता, तो कौशल्य आहे. पहिला चेंडू या षटकातील शेवटचा षटक फेकला जाईल समीर मोकल. या ठिकाणी योग्य लाईन आणि लेंथ वर चेंडू फेकतोय. पहिला चेंडू निर्धाव, प्रत्येक चेंडू डॉट चेंडू प्रेशर क्रिएट करेल लायन्स जिथे संघावर. सिंहासारखी दहाड करावी लागेल या ठिकाणी सौरभ म्हात्रे आणि क्रिश. या फलंदाजाला ज्या पद्धतीने तुटून पडले तर गिरीश म्हात्रे आणि संदीप या गोलंदाजावर त्याच पद्धतीने तुटून पडावं लागेल समीर मोकल वर देखील, परंतु समीर मोकल आपली लाईन सोडायला मागत नाही. ऑफ स्टिकच्या बाहेर वारंवार चेंडू फेकताना पाहतोय. या ठिकाणी शॉर्टम पुल केलंय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येईल, चेंडूला पकडेल, फेकेल. या ठिकाणी काय घडेल, काय घडेल?
पंचांचा आम्हाला इशारा येईल, मात्र या ठिकाणी सेफली लँडिंग 2 धावा सहजगत्या पूर्ण केल्या जातील. या 2 धावसंख्येने धावफलक पुढे जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 44. आता आपण पाहणार आहोत 4 चेंडू आणि 12 धावसंख्येची आवश्यकता. एक मोठा बिगिड या सामन्याचा चित्र विचित्र करून टाकेल हा सामना. परंतु हा बिगिड कोणाच्या बॅट्स मधून येईल? सौरभ म्हात्रे की क्रिश म्हात्रे? सौरभ म्हात्रे काय करतोय या चेंडूवर? काय मनामध्ये त्याच्या असेल? मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न, बॅट इन रेंज, बॅक टू पेव्हलियन यावं लागेल सौरभ म्हात्रे. बॅक टू पेव्हलियन डीजे. गावाच्या अस्मितेसाठी, गावाच्या अस्तित्वासाठी ही लढाई मैदानात पाहतोय. 2 चेंडू आणि 10 धावसंख्येची आवश्यकता. चेंडूला टोलवला, चेंडू चालला, चेंडू होईल फरार, सीमारेषा पार, चौकार. डीजे ठिकाणी काय घडलं? प्रयत्न केले गेले समीर मोकल यांच्या माध्यमातून. असं वाटलं होतं प्रतीक मात्र हा षटकार खेचेल, परंतु या ठिकाणी घडलंय काय? युवा कोपर संघ या ठिकाणी हा सामना जिंकतोय. विजयी तसेच पराजित दोन्ही संघांचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. मैदानात उतरायचा देव संघाला विनंती करतोय. या ठिकाणी हा सामना अगदी योग्य वेळेत उरकलेला आहे. दोन्ही संघांचे मी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतो. त्याचबरोबर मायक्रोफोनवर इन्व्हाइट करेन हनुमानपाडा गावाची बुलंद तोप हिंदीचा एक जबरदस्त